बच्चे न होने की वजह से मेरे पति विमल ने मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया और दूसरे दिन मैं घर छोड़कर चली गई। कुछ दिनों के बाद मैंने बहुत कोशिश के बाद अपना ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि शादी से अब तक मैं अपने पति के साथ एक ही बैंक में काम करती थी। लेकिन अब मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने जैसा था। 1 महीने बाद मेरे पति विमल ने दूसरी शादी कर ली और 1 साल बाद पता चला कि उसे एक बेटा हुआ है। बेटा होने की खुशी में उसने पार्टी रखी थी और उस पार्टी में उसने मुझे भी बुलाया था ताकि वो मेरा अपमान कर सके। जब मैं उस पार्टी में गई तो मुझे देखकर विमल मेरे पास आया और कहने लगा कि देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम सही था। मैं बाप बन गया हूँ। मैंने भी बड़ी नम्रता से उसे पिता बनने की बधाई दी। बाद में मैंने विमल को एक लिफाफा दिया और कहा, मेरी तरफ से ये आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनकर विमल हैरान होकर मुझे देखने लगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शादी की सालगिरह के दिन विमल ने मुझे भी सरप्राइज गिफ्ट दिया था, तलाक के पेपर। तभी तो विमल सोच रहा था कि मैं उसे ऐसा कौन सा गिफ्ट दे रही हूँ। यही सोचते हुए उसने वो लिफाफा खोला और सामने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में भी विमल पूरा पसीना से भीग गया, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि विमल कभी बाप नहीं बन सकता। वो अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा और उसकी झुकी हुई नज़र ने सब कुछ एकदम शीशे की तरह कर दिया। फिर मैंने विमल से कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें पराये खून को गोद लेना है या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चली गई। दूसरे दिन विमल और विमल की माँ मेरे घर आए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। कुछ देर बाद विमल बोला कि वो मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारे पास कहाँ से आई। तब मैंने विमल को बताया, तुम्हें शायद याद नहीं है, एक बार हम दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लाने नहीं गए थे, जिस वजह से मैं अकेले ही गई थी। इस पर विमल बोला, हाँ हाँ, और फिर तुमने कहा था कि कमी तुम में है, लेकिन तुमने उस वक्त झूठ क्यों बोला था? क्यों तुमने इतने दिनों तक सभी के ताने सुने? क्या ज़रूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मुझे लगा कि अगर तुम्हें सच पता चलेगा तो शायद इस बात को सहन न कर पाओ और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देखना चाहती थी। रही बात मेरी तो आदत बन गई थी ताने सुनने की। फिर विमल बोला, लेकिन जब मैंने तुम्हें तलाक के पेपर दिए थे तब तुमने सच क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मुझे विश्वास था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब तुमने मुझे तलाक के पेपर हाथ में थमा दिए तब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो मैं किस मुंह से बताती? विमल की माँ कहने लगी, बहू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और सब कुछ भुलाकर मेरे घर रहो चलकर। मेरे लिए फिर से उसी घर में जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया।